हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट कर चुके थे। और रिवीजन क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में सीखा था। तो इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग कुछ और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को सीखेंगे। ठीक है, चलो तो ठीक है, सीखना स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। आई होप थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, बट हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो सीखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 के थ्रू। देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² इंटू बी प्लस 6ab²। अब इसका क्या करना है? हमें गुणनखंड करना। तो सारे बच्चे सीखेंगे। पहले सीखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका आप फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का? वाई या एन में टाइप करके बताइए। ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला कितने बच्चे जानते हैं? ओके, गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो बच्चों, इसका फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है? दिए गए क्वेश्चंस को लिख देना है। देखो, ये लगाने का तरीका है। अगर ये सीख गए तो इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर ले जाओगे। देखो, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको अगर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखना बच्चों। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2a का होल क्यूब प्लस b³ पहले से ही था। अच्छा देखो, ये 12 है और ये 6 है। कॉमन लिया जा सकता है 6। यहाँ पे a² है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a है, a कॉमन ले सकते हैं। यहाँ b है और यहाँ b² है, यानी कि b कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो 6ab अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा? 2a प्लस b। इस प्रकार से बचेगा। बताओ, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? पहले इतना बताओ, तब हम आगे बढ़े। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। देखो बेटा सबाना, इसको हमने क्या किया ना, जो 8a का क्यूब है ना, समझना है, 8a का क्यूब, इसको हमने 2a का होल क्यूब कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो 2 का क्यूब क्या होता है, तुम खुद देखो बेटा। 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, घूम फिर के 8 ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको शॉर्ट फॉर्म में 2a का होल क्यूब लिख दिया। देखो सबाना, बताओ बेटा, आपको क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे क्या है, हमने 6ab कॉमन ले लिया। ठीक है, तो जब 6ab कॉमन लोगे तो देखो मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 6×2 12a² हो जाएगा। और फिर इसका इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 6ab² आएगा। हेलो 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 मंजू, बताइए, इतना क्लियर है सारे बच्चों को अब? ओके, गुड। पंकज के नाम से जो है ना, तुमको हम क्लास से बाहर कर देंगे। पंकज वर्मा के नाम से जो भी है, अगर ये हरकत दोबारा हुई तो। देखो बेटा, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस 3
इंटू 2a इंटू बी ब्रैकेट में 2a प्लस बी। देखो एकदम इसी वाले फार्मूले के ऊपर एकदम बैठ गया ये, ध्यान से देखो, एकदम उसी के फार्मूले पे बैठा हुआ है ये, है ना। तो जब एकदम उसी के फार्मूले पे बैठा हुआ है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है 2a प्लस बी का बेटा होल क्यूब। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ बच्चों, क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, है ना। उसको हमने श्रिंक कर दिया, हमने उसको छोटा फॉर्म लिख दिया। कौन सा वाला? जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा है, देखो ऊपर सबसे पहले अपने स्क्रीन के ऊपर देखो, वही वाला फार्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी सीखते हैं। तो इसको सीखने के पहले आपको एक फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ए बी प्लस, सर एक बार दोबारा दिखा दो, स्क्रीनशॉट लिया नहीं है मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक। ले लिया सर। ओके, देखो बेटा इस वाले फार्मूले को आपको सीखना है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बेटा इसको आप एकदम लर्न कर लो। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो मुझे उम्मीद है आप इसको जरूर लर्न करोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके ऊपर हम लोग सवाल लगाएंगे। ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, एकदम इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो जो बच्चा इस वाले फार्मूले को लर्न किया रहेगा वही एग्जाम में इसको लगा पाएगा, ठीक। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आप सभी कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 16a² प्लस 4b² प्लस 12bc माइनस 24ac। बच्चों आप सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे तभी ये सवाल आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। देखो इस 16a² को हम लोग 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, बताओ। 16a² को क्या हम लोग 4a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना? लिख सकते हैं ना, बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और a का स्क्वायर a² ही आएगा। प्लस 4b² को हम लोग लिख सकते हैं, एक सेकेंड देखना बेटा, 4b का हो जो होल स्क्वायर है उसको लिखा जा सकता है -2b का होल स्क्वायर। अब आप तुरंत कहोगे सर यहाँ माइनस आपने कैसे पहचान लिया कि माइनस आएगा? तो देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये देखो b और c, है ना। ये जो 12bc लिखा हुआ है ये कैसे है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि बी भी निगेटिव रहा होगा, ठीक है, और सी भी निगेटिव रहा होगा। और इन दोनों नेगेटिव का जब आप गुणा कराएंगे तुरंत क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये रूल आपको सिखाया गया होगा, है ना, कि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है ना। तो यहां से मैंने पहचाना है कि बी और सी निगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो तुम खुद देखो बेटा, यहाँ पे निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो डिसाइड कर पाना बड़ा कठिन है कि ए निगेटिव होगा कि बी निगेटिव होगा, ए निगेटिव होगा कि सी निगेटिव होगा। इस चीज को मतलब डिसाइड करना बहुत कठिन है। तो कहाँ से आसान बन जाएगा ये चीज? तो बी और सी ये जो है ना, ये आपको आसान बना देगा। कैसे? जब आप बी को निगेटिव रखेंगे और सी को भी निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव निगेटिव का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब देखो पॉजिटिव आया हुआ है, इसीलिए हम पहचान गए कि अच्छा बी तो निगेटिव होगा, है ना। ये चीज है हमारे पहचानने का तरीका। आई होप आपने ये सीख लिया होगा जो भी मैंने बताया आपको। चलो अब देखो, प्लस ये भी होगा माइनस का 3c का होल स्क्वायर। कैसे होगा हमने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया बेटा, ठीक है। 16ab को क्या लिख सकते हैं? 16ab को देखो ऐसे लिखा जाता है 2 × 4a ×
-2b। आप गुणा करा के देख लो, माइनस का 16 ए बी आएगा। आप गुणा करा के देख लो बेटा, 2 इंटू, देखो 12 बीसी को लिखा जा सकता है ऐसे। अब गुणा करा के देख लो, माइनस का 12 प्लस का 12 बीसी आएगा। ये देखो सी ए होता है। ध्यान से इसको देखोगे ना बेटा, तभी ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, तुरंत हार मान जाओगे, दिक्कत हो जाएगा समझने में। बताओ बच्चों, क्या आपको ये चीज क्लियर हो पा रही है? बच्चों क्लियर? यहां तक क्लियर है तो बताओ आगे बढ़े। देखो हुआ क्या है, हमने अलग अलग इसको ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अगर रुको, हम अलग अलग कलर से दिखाते हैं, तब क्या पता तुमको अच्छे से क्लियर हो। अलग अलग कलर से दिखाते हैं, देखना ये चीज, ये चीज। अब कौन सा कलर चूज किया जाए? ग्रीन, है ना, ये चीज। ठीक, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे बेटा, ठीक है, कंपेयर करोगे तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कंपेयर करने आना चाहिए, बिना कंपेयर की ये चीजें नहीं आएंगी आपको। देखो ये जो ए स्क्वायर है यानी कि यह 4a का होल स्क्वायर है, ये जो बी स्क्वायर है यानी -2b का ये होल स्क्वायर है, और ये जो सी स्क्वायर है इसका मतलब ये -3c का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का मान बच्चों है 4a, बी का मान है -2b, और बच्चों सी का मान क्या है? -3c। बताओ इतना क्लियर है? आप कंपेयर करके देख लो, आप कंपेयर करके देख लो, देखो वही चीज लिखी गई है, फार्मूला जो है ना वही चीज लिखी गई है। जो बच्चा अच्छे से स्क्रीन पर देखेगा वही समझ पाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, अब आपको करना क्या है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, फार्मूले में पिरो सकते हैं, फार्मूले में रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, देखना मेरी बात। आखिर ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो लिखा है बच्चों। तो a का मान रखो 4a, b का मान -2b, और c का मान -3c, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारे समझाने का तरीका था बेटा, है ना। कुछ चीजें आप स्किप भी कर सकते हो, ये चीजें लिखी गई हैं, एग्जाम में अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। कौन कौन सी चीजें अगर ना लिखो तो चल जाएगा एग्जाम में, देखो ये वाला, ये वाला पार्ट, ठीक, एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा। ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि ये तो हम समझाने के लिए आपको सिखाए हैं ना। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? ओके, इसको नोट कर लीजिए। आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो जब अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके ठीक है। तो जिस बच्चे को नहीं आ रही है वो क्लास को सर एक बार आवाज रीज्वाइन, कट कट के आ रही है। बेटा एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। सर कर लीजिए ज्वाइन तो भी कट कट के आवाज आ रही है। इसका मतलब नेटवर्क का इशू है ना बेटा। तो आप अपने घर में कहीं भी ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा आता हो, है ना, या तो किसी और का नेटवर्क लेने की कोशिश करो जो कि बेहतर नेटवर्क हो। क्योंकि देखो बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि आ रहा है। देखो यहाँ पे हम अब कुछ समरी पढ़ेंगे बेटा। समरी, समरी का मतलब होता है
जो भी आप इस चैप्टर में सीखे हैं उसको एक नजर में, है ना, एक नजर में इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, किसी भी बहुपद को आप px के रूप में दिखाते थे, याद करो, है ना। तो आज थोड़ा सा और सीखना है टेक्निकल फॉर्म में इसका। सर किस अब आवाज आ रही है, थैंक यू। ओके गुड। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है बेटा, इसलिए दिक्कतें हो जाती हैं। देखो, कोई भी बहुपद इस प्रकार से लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे कि सर क्या लिख रहे हैं, इतना टफ सा लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बेटा सब समझ में आएगा। देखो देखो, यह बहुपद को लिखने का तरीका है, यह जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वे इसको सीखेंगे जनरल फॉर्म के रूप में, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इसको सीखेंगे सामान्य रूप। किसी भी पॉलिनोमियल का यह जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है। अब ये है क्या बेटा, याद करो, मान लेते हैं अगर हमने कोई फंक्शन लिखा या कोई पॉलिनोमियल लिखा, बहुपद लिखा, ऐसे लिख दिया, मान लेते हैं 4x³ प्लस 9x² प्लस 8x+5। तो देखो, एकदम इसी के फॉर्म में लिखा गया, जो ऊपर है ना एकदम उसी के फॉर्म में है। अंतर क्या है, यहाँ पे n का मान 3 है, फिर 2, फिर 1 और अंत में है ही नहीं, यानी कि 0 है। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। देखो, पहले n लिखा था, फिर n-1 लिखा गया, यानी 1 घटाया जा रहा है। 3 में से 1 घटाओगे क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। फिर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, तो देखो 1 आया है। ऐसे घटते 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 गया है, देखो यहाँ पे, और अंत में कुछ है ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं है। यानी कि यह एक बहुपद का जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है। बच्चों आप समझ पा रहे हो, आप सभी समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। गुड। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल को ये लिखने का तरीका है जनरल फॉर्म। ओके, अच्छा, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत सिंपल सी है। कंडीशन बस इतनी है कि बेटा ये जो ए एन है, ये जो ए एन है, यह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर यह 0 के बराबर हुआ, इफ ए एन इज इक्वल्स टू 0, देन दिस टर्म विल बिकम 0। अगर ए एन 0 है तो यह पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो यह बहुपद नहीं होगा n घात का, तब यह बहुपद हो जाएगा n-1 घात का। इसीलिए ए एन शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, ए एन कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब एक और बात करते हैं आप सभी से। मान लेते हैं मैंने आपसे एक बहुपद लिख दिया इस प्रकार से कि 9x लिखा हुआ है, फिर एक बहुपद हमने मान लेते हैं qx लिखा, और qx की वैल्यू है मान लेते हैं 4x² प्लस 5x। फिर मान लेते हैं कि एक बहुपद है fx, ये है 2x² प्लस 6x+1। तो बच्चों देखो, इसमें कुल कितने पद हैं? तो बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है, इसलिए ये वाला जो बहुपद है वो कहलाएगा एक पदी, है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है बच्चों। क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है कि अगर एक पद रहेगा तो उसको एक पदी बोलेंगे, ठीक, और अगर दो पद रहेगा तो द्विपदी बोलेंगे। देखो यहाँ पे दो पद है, एक ये और एक ये, तो ये कहलाएगा द्विपदी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है बेटा। अच्छा, और अगर तीन पद हैं, देखो यहाँ पे fx में तीन पद है ना, तो इसको बोलते हैं त्रिपदी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्राइनोमियल।
सारे बच्चे क्या इस चीज को सीख पा रहे हैं? क्या सारे बच्चे इस चीज को सीख पा रहे हैं? चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। मान लेते हैं मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो बताओ बच्चों, यह मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? यानी कि यह एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है? गुड, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलो अब कुछ और चीजें सीखते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल यानी कि एक बहुपद ऐसे लिखा गया है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल यानी कि एक बहुपद ऐसे लिखा गया है, और एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं ऐसे लिखा गया है। हम्म तो देखो बच्चों, पहले वाली जो ये पी एक्स है ना, पी एक्स, इस पहले वाले बहुपद का जो घात है वो आप क्या बताओगे, जरा बताओ तो। पहले वाले का घात क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो घात एक होगा, जो डिग्री होगी वो एक होगी। अच्छा, दूसरे वाले पॉलिनोमियल का घात यानी कि डिग्री क्या होगा, कौन बताएगा? दो होगा ना, ठीक है। तीसरे वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या होगा बच्चों? तीन होगा, है ना। सबको सिखाया गया है कि अधिकतम घात को ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अगर घात एक है तो इसको बोलते हैं रैक। सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में भी। सर और अगर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, अब ठीक आ रही होगी बेटा, देखो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अब ठीक है? नो सर, अभी भी नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है, जरा बताना आप सभी। यस सर। आ रही है जी। यस यस सर। सर। ठीक। तो हमने आपसे ये बोला कि अगर घात एक है तो यह रैखिक बहुपद कहलाएगा, घात दो है तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, और बच्चों अगर घात तीन है तो यह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, मान लेते हैं हमने एक बहुपद दिया, समझना। मान लेते हैं हमने इस प्रकार से एक बहुपद दे दिया, ठीक है। और हमने कहा कि x बराबर 3 रख कर देखो इस बहुपद का मान क्या आ रहा है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। बच्चों हमने ये बोला कि x बराबर 3 पर दिए गए बहुपद का मान बताओ।
बच्चों आप सभी समझ पा रहे हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या उत्तर दे रहा हूँ? किसी बच्चे का उत्तर अभी तक सही नहीं आया? हाँ, अब जाके आया है करेक्ट आंसर। यस सबाना, गुड गुड। सारे बच्चे पहले गलत आंसर कर रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट सबाना ने भी आई थिंक गलत ही आंसर किया था सबसे पहली बार। क्यों सबाना, है ना? पहले आपने 10 लिखा था, बाद में 0 लिखा है। ओके, यस, बट सबसे पहले आंसर तो आपने नहीं किया है करेक्ट। तो देखो बेटा, यहाँ पे x बराबर 3 पर आपसे बहुपद का मान पूछा गया था। 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 5 तिहाई 15, 9 6 15, -15 यानी कि 0। तो x बराबर 3 पर इस वाले बहुपद का मान बेटा शून्य आ गया ना। इसका मतलब x बराबर 3 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। बताओ बच्चों, ये चीज हम पिछले क्लास में सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? सिखाए थे ना। तो x बराबर 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। क्या आप सभी को समझ में आ गया शून्यक क्या होता है? तो शून्यक वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो जो भी मान आप किसी बहुपद में रखते हैं, रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो गया, तो वह मान कहलाता है शून्यक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा एक बात बताओ, पिछले क्लास में मतलब पिछले वाले सवाल में x बराबर 3 रखने पर शून्य हो जा रहा था। इसका मतलब x-3 जो होगा, है ना, मतलब इसको उधर ले जाओगे ना बेटा, x-3 ही तो बनेगा। तो x-3 एक गुणनखंड होता है। ठीक है, गुणनखंड होगा। किसका होगा? दिए गए क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन था? x² -5x + 6। तो x-3 एक गुणनखंड होगा किसका बेटा? x² -5x + 6 का। ठीक है, क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हो पा रही हैं? मतलब ये है कि अगर x-3 से डिवाइड करोगे ना x² -5x + 6 को, तो x² -5x + 6 पूरी तरीके से कट जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। यही मतलब है इसका। ओके, सर दोबारा बताना। हमने कहा, देखो देखो हमने ये कहा कि अगर वह उसका गुणनखंड होगा, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, तो उस चीज से यानी x-3 से, x-3 से अगर उस चीज को डिवाइड करोगे यानी x² -5x + 6 को, तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं कुछ नई चीजों को। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको आगे बढ़ाएं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, नो सर। नहीं लिया? जल्दी से ले लो बेटा, जल्दी से ले लो। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, सर ले लिया। सब ले लिया। ठीक है, ठीक है। सर ले लिया। क्यों काम करते हो बेटा ऐसा? हाँ, मतलब चाहते हो कि सर जी बोले हैं, यही चाहते हो? मैं बार बार बोलता हूँ कि माइक मत ऑन करो, फिर भी आप लोग नहीं समझते। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये आज का टॉपिक है और यही चैप्टर अब हम लोग क्या करने वाले हैं? रिवाइज करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? तो एनसीईआरटी का ये चौथा चैप्टर है। क्या करने वाले हैं हम लोग? रिवीजन करने वाले हैं। किस चीज का रिवीजन? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बताओ बच्चों, ये आपको समझ में आया कि हम लोग अब करने क्या वाले हैं? ठीक है, ओके बच्चों। तो चलो, हम लोग सवालों के माध्यम से रिवाइज कर रहे थे, तो सवालों के माध्यम से रिवाइज करेंगे।
तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। सर आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। बेटा हम कुछ बोल नहीं रहे थे, अब बोलेंगे ना, अब आएगा। देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण हम सिखाने वाले हैं, तो सारे बच्चे देखेंगे। देखो, कोई भी अगर सर इंग्लिश में समीकरण, समझाओ। सर इंग्लिश में समझाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कपिल। हाँ, कपिल। कपिल। नाम क्या सर। रखे हो तुम? यस सर। चलो माइक बंद रखो। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा गया है, जो समीकरण लिखा गया है, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आप कहोगे सर इसमें दो चर कहाँ पे हैं? तो देखो, एक चर है यक्स, यानी एक वेरिएबल है एक्स, और दूसरा वेरिएबल है वाई। तो यक्स तथा वाई चर है। अब आप कहोगे सर ए बी और सी क्या है फिर? तो ए बी तथा जो सी है वो अचर है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको सिखाया गया था, गिनती की संख्याएं हो गई या कोई भी नंबर हो गया, वो कांस्टेंट होता है। तो बच्चों, आपको इतना मोटा मोटा समझ में आ गया ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं? इतना क्लियर है? पहले ये बताओ। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो, अगर हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया 3x+4y प्लस 7 लिख देते हैं बराबर 0। तो बेटा यह एक रैखिक समीकरण है जिसमें दो चर हैं। तो यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है जहां पे यक्स और वाई क्या है? चर है ना, एक्स और वाई। तुम खुद देख लो, यक्स और वाई है, इसका मतलब टोटल कितने चर? दो चर। और अचर कौन कौन से हैं? तो 3 है, 4 है, 7 है। अच्छा बच्चों बताओ जरा, अगर हम इस वाले समीकरण से कंपेयर करके पूछे आपसे कि ए बी और सी का मान बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? ये जो समीकरण है ना, इससे तुलना करके बताओ ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर करते हैं। चैट में लिख करके बताओ। क्रमशः ए बी तथा सी का मान बताओ बेटा। सिर्फ एक ही आंसर दे रहे हो आप लोग। अरे यार, मैंने पूछा ए बी तथा सी का मान बताओ, तीनों का मान बताओ। का 4 है, सी का 7। हाँ, एक बच्चे ने, देखो साहिल कुमार के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने लिखने की कोशिश की। हाँ, बाबू मलिक के नाम से एक बच्चा है, सबाना, ठीक है, वैशाली, यस, इन लोगों ने सही तरीके से लिखा है, पवन, है ना। चलो देखो, तो आपने क्या किया होगा? आपने कंपेयर किया होगा, सिंपल, और यही करना ही है। आपने कंपेयर किया होगा, तो ए का मान किसके बराबर? 3 के बराबर। बेटा बी का मान किसके बराबर? 4 के। और सी का मान 7 के बराबर। लेकिन क्या हो कि अगर इसी चीज को ऐसे लिखा गया होता, तो बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इसके रूप में लाएंगे, तब जाके हम लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे? सारी चीजों को एक तरफ लाइए, तो 4y हो जाएगा, और ये -7 बराबर 0 हो जाएगा। बच्चों यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला स्टेप समझ में आया कि हमने क्या किया?
आपको सारी चीजों को एक तरफ लाना है। अब कंपेयर करिए, तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान बेटा 3 होगा। अच्छा बच्चों, बी का मान क्या होगा? बी का मान क्या होगा, कौन बताएगा? चैट में बताइए बी का मान। नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है, ठीक है। बी का मान -4 होगा। चिन्ह के साथ लिखना है, गुड, चिन्ह के साथ लिखना है, ठीक है। तो सी का मान क्या होगा बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सी का मान होगा -7, है ना। हमेशा आप विद साइन लिखेंगे चीजों को, चिन्ह के साथ। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये चीजें याद रहेंगी? क्या आपको ये चीजें याद रहेंगी? तो अगर याद रहेंगी तो जल्दी से सवाल को करके आंसर बताओ, ए बी और सी का मान बताओ। अगर याद रहेंगी तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व ही नहीं किया। अभी तो हम एग्जाम्पल दे दे करके आपको सिखा रहे थे। तो आप लोग इस सवाल को करके मुझे आंसर बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। चलिए बताइए। और ऐसा लिखिएगा कि तीनों एक ही साथ रहे, हमें ढूंढना ना पड़े कि एक बच्चा पहले ए लिख रहा है, फिर बी लिख रहा है, फिर सी लिख रहा है, ऐसे मत करिएगा। कोई नहीं बताएगा, हमें बताना पड़ेगा क्या? कोई नहीं बताएगा। चलो हम ही बताते हैं। ए का मान, ठीक है, ओके। वैशाली आप क्या लिख रहे हो? ए एक्स लिख रहे हो, बी वाई लिख रहे हो? हमने सिर्फ ए बी सी का मान पूछा था। सबाना ने बताने की कोशिश की है, जो कि ठीक बात है थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी एक एरर है। एरर तो है। चलो, कोई बच्चा परफेक्ट तरीके से नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं आप। ठीक है, देखो हम सिखाते हैं आप सभी को, देखिए यही सवाल है ना। हमने कहा था सारी चीजों को पहले एक तरफ लिखिएगा, तो पहले एक तरफ ऐसे लिख लीजिए। अब लिखने के बाद तुलना करिएगा। तुलना किससे करते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करेंगे यानी कंपेयर करेंगे बेटा। तो ए का मान क्या आएगा? √2 आएगा। बी का मान क्या आएगा? -7 आएगा। अब बच्चों सी का मान क्या आएगा? 9 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? क्या आप सभी को समझ में आ गया बच्चों? सर एक बार दोबारा समझाना। बेटा कंपेयर करना है, सिंपल सी सर बात है। दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया। रुको हम कलर करके बता देते हैं। देखो ए का मान क्या हो गया? √2 हो गया। बी का मान क्या हो गया? देखो -7 हो गया, विद साइन लिखना था। और सी का मान क्या हो गया? 9 हो गया बच्चों, है ना। आप कहोगे सर ये क्या किया आपने? तो मैंने यहाँ पे दोनों को एक तरफ ले गया, यानी साइड हमने चेंज किया है। तो इस प्रकार से आंसर आया है ये, ठीक। अच्छा, एक सेकंड बच्चों रुकना जरा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड। चलो, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो बेटा क्या लिखा है, ये एक इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर 3। पूछा जा रहा है इसके कितने हल होंगे। हल का मतलब होता है कि यक्स और वाई का ऐसा वैल्यू बताइए जो रखने पर 3 आ जाए, उसी को बोलते हैं इसका हल, यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आंसर कौन सा होगा? सर किसके रखने पर? एक्स और वाई का मान रखने पर। आंसर सी होगा। गुड। कैसे होगा मैं बता देता हूं। देखो बेटा, जब भी आपको, मेरी बात को समझिएगा, जब भी आपको केवल एक समीकरण इस प्रकार से दे करके पूछा जाए कि बताओ इसके कितने हल हैं, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसके कितने हल हैं, तो आप तुरंत बोल देना कि सर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अनंत हल। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, यानी कि यक्स और वाई की आप इतने वैल्यूज रख सकते हो बेटा कि पूछो मत। ठीक है, कैसे, मैं इस चीज को थोड़ा सा प्रूफ करा देता हूं। देखो, सवाल यही था ना, 7x प्लस 5y बराबर 3। चलो, यक्स बराबर जरा 0 रखो और वाई बराबर 3/5 रखो, देखो क्या आता है। देखना बेटा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 7 का गुणा 0 में कराओगे 0 आएगा, यानी कुल मिला के क्या बचेगा 3। यहाँ भी 3 था राइट साइड में, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, यानी बराबर है। तो एक तो यक्स और वाई का मान ये हो गया। चलो, यक्स का मान अब बेटा आप 1 ले लो, 1, या तो चलो कुछ और ले लेते हैं, 1/7 ले लेते हैं। ठीक, चलो वाई का मान ले लेते हैं 2/5 ले लेते हैं। चलो, ये हम अपने मन से चूज कर रहे हैं। ठीक, तो यक्स का मान रखो 1/7, फिर 5 गुणे वाई का मान रखो 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 1 और 2, फिर 3 आ गया। देखो, यानी एक्स का मान ये हो सकता है और वाई का मान ये हो सकता है। तो देखो, तुम्हारे सामने हमने दो वैल्यूज यहाँ पे दिखा दी। इसी प्रकार से अनेक हल आते जाएंगे। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? नो सर। बाकी बच्चे तो बता रहे हैं आ रही है। ठीक, तो देखो बेटा, क्या है ना कि इस प्रकार से अनेक हल आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये जो अनेक हल मिले, इनकी जो गिनती है वो कभी खत्म ही नहीं होगी, इसीलिए बोला गया है अनंत हल। ठीक है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? सी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा। आप लोग लगा पाओगे इसको? देखो वैशाली, है क्या कि कोई भी अगर इक्वेशन दे दिया जाएगा, है ना, सिर्फ एक इक्वेशन, तो उसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल होने का मतलब है देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। व्हेन यू पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, देन यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज, है ना। एक्स और वाई वैल्यूज रखने पर, ठीक है, उनके अलग अलग मान मिलते जाएंगे, एक्स और वाई का अलग अलग मान, और इतना मान मिलेगा कि आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते हो। दे आर काउंटलेस, है ना, and that's why there are infinite solution of a particular equation. I hope you are getting my point. Okay, good. बाकी बच्चे आंसर कर रहे हैं? यस। ओके बच्चों,
चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है कि 2x प्लस वाई बराबर 10 का हल नहीं है ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले 1 और 8 को देखिए। 1 और 8 का मतलब है कि x का जो मान है वो क्या है, 1 है, और y का जो मान है वो क्या है, 8 है। क्योंकि हमेशा x और y इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक, अच्छा चलो दिए गए मानों को रख दो आप समीकरण में। अगर दोनों पक्ष बराबर होंगे तब तो यह हल होगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। x का मान 1 रखो, y का मान 8 रखो। 10 तो पहले से ही था, 2 1 जा 2, 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10। 8 और 2 को ऐड करोगे 10 आएगा, 10 बराबर 10। ये तो सही बात है, यानी कि 1 कामा 8 इसका हल होगा, जबकि हमें पहचानना था नहीं होगा। तो पहला वाला आंसर नहीं है। ठीक है, अब 4 कामा 2 के लिए चेक करो बेटा। चलो x का मान रखो, y का मान रखो, सॉल्व करो। 4 दूनी 8, 2 बराबर 10। इसको और सॉल्व करो आप। 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 हो जाएगा, और 10 तो पहले से ही था। बेटा ये भी सेटिस्फाई कर गया, यानी ये भी हल है। जब हल है, हमें बताना था हल नहीं है, तो बी वाला आंसर भी करेक्ट नहीं होगा। अब 5 कामा 5 के लिए चेक कर लो बेटा। तो x का मान 5 रखो, y का मान भी 5 रखो। बताओ क्या कभी 15 10 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है, यानी जो करेक्ट हल है वो कौन सा है, सी वाला होगा। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई? हमें नहीं बताना था, है ना। सी इज करेक्ट आंसर, गुड। ओके बच्चों, ओके। चलो एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। कैसे खींचेंगे ये ग्राफ, यही चीज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। सारे बच्चे अच्छे से सीखेंगे, एकदम पूरा का पूरा ध्यान स्क्रीन पर लगाएंगे, ठीक। तो देखो बेटा, जब भी आपसे इस प्रकार से एक इक्वेशन दे सर दे। आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरी आवाज आ रही है, बताना जरा। आ रही है ना? ठीक ठीक ठीक। सर आवाज तो आ रही है, कंप्यूटर वाली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ओहो, बट यार बाकी बच्चे तो बता रहे हैं कि दिखाई दे रही है। एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा 1 2 सेकंड के लिए, क्या पता डिले हो गया हो उधर से, आपकी तरफ से क्या पता नेटवर्क का इशू हो बेटा, ठीक है। तो देखो हमें इस समीकरण का ग्राफ खींचना है। आलेख का मतलब बेटा होता है ग्राफ। आलेख का मतलब क्या होता है, ग्राफ। हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स क्या है, देखो। पहले आप इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे। इस प्रकार से टेबल बना लेंगे। और यहाँ पे x और y लिख देंगे, x यहाँ पे, y यहाँ पे। पहले बेटा क्या करेंगे, पहले हम x का मान 0 रखेंगे, और 0 के रिस्पेक्ट में y का मान निकाल लेंगे। फिर हम y का मान 0 रखेंगे, और y के रिस्पेक्ट में x का मान निकालेंगे। यही रूल है। तो चलो, जब x बराबर 0, देखना 9x प्लस 7y बराबर 63। x का मान 0 है ना बेटा, 0 रख दो। अब इसको सॉल्व करो। तो 7y का मान 63 के बराबर, यानी कि y का मान 63/7। बताओ कितना आएगा, 9 आएगा। बच्चों ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है?
साहिल एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है, क्या पता दिक्कत सॉल्व हो जाए। मैंने एक बार दोबारा से बता दो। ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे। क्या कोई चीज क्लियर हो गई? ओके, एक बार दोबारा बता दो सर, एक बार दोबारा से बता दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम दोबारा बता देते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने यक्स बराबर 0 पर, ठीक है, हमने यक्स बराबर 0 पर वाई का हमने मान निकाल लिया। कैसे निकाला हमने? देखो जो समीकरण दे रखा था उसमें यक्स बराबर हमने 0 रखा है, तो जब 0 रखोगी तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 7y। 7y बराबर 63, यानी कि y बराबर 63/7। अब 63 को 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा 9 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अब सॉल्व करो जब y बराबर 0 है। तो जब y बराबर 0 है तब 9x प्लस 7y बराबर 63। y का मान 0, तो 9x बराबर 63, तो बेटा x बराबर 63/9, तो x बराबर 7 आ जाएगा। अब देखना बच्चों, जब x बराबर 0 था तो y का मान क्या आया है, 9 है। अतः पॉइंट क्या होगा, पॉइंट तो हमेशा x, 0 होता, x, y होता है। x का मान 0 और y का मान 9 है। अब इसके लिए बिंदु क्या होगा, देखो, अतः बिंदु x, y यहां भी होगा। अंतर यहाँ पे है कि 7 यहाँ पे x का मान है और y का मान 0 है, तो दो बिंदु मिल गए बेटा आपको। ठीक है, अब इन दोनों ही बिंदुओं की सहायता से आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, चलो अब मैं ग्राफ खींचना सिखाता हूं आप सभी को। इस प्रकार से आप एक लाइन बना लेंगे। ये जो है एक्सिस वो एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है। अब देखो एक बिंदु है 0,9 है ना, तो वाई एच पे 9 बार चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हो जाएगा ये 0,9। क्यों? क्योंकि हमें यक्स पे 0 चलना था और वाई एच पर 9 बार चलना था। ये देखो 7,0 यानी यक्स पे 7 बार चलना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7,0। बच्चों बताओ यहां तक समझ में आ गया जो बिंदुएं हमने बनाई आप सभी के लिए? क्या आप सभी को इतना क्लियर है? बेटा बताओ इतना। हाँ, तो अगर इतना क्लियर है तो इन दोनों ही बिंदुओं को जोड़ दो। देखो हम इन दोनों ही बिंदुओं को जोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से एक लाइन बनी ना, इसी लाइन का नाम होगा 9x प्लस 7y बराबर 63। जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, इस वाले को आप भर भी सकते हो। देखो x बराबर 0 था तो y का मान क्या आया है, 9 आया है। फिर जब y बराबर 0 था तो x का मान क्या आया है, तो बेटा 7 आया है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर 0 की जगह कुछ और भी नंबर लिख सकते हैं? देखो 0 लिखने से क्या होता है ना, चीजें काफी ज्यादा इजी बन जाती हैं। आप ले सकते हो, कोई और नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 0 लोगे तो बहुत इजी तरीके से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, ओके ओके बच्चों, तो आई होप आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने देखा इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। मैंने अभी पिछले वाली स्क्रीन पे ये बना के आपको दिखाया है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो इस वाले क्वेश्चन को करो। देखो क्या है क्वेश्चन, लिखा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण
3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? हमें a का मान ज्ञात करना है। देखो बेटा, इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, तुरंत इनकी मानों को रख देते हैं। क्या है मान? 3,4। तो कंपेयर करोगे तो x का मान क्या होगा? 3 होगा, और y का मान क्या होगा? 4 होगा बच्चों। तो दिए गए मानों को रख दो। 3 गुणे y का मान 4, a का मान सॉरी x का मान 3, a का मान तो हमें निकालना है। तो 4 3 12, 3a प्लस 7। तो 3a बराबर क्या होगा? 12 माइनस 7। क्यों? क्योंकि इसका साइड चेंज करेंगे ना बच्चों। तो 12 में से 7 गया, क्या आता है? 5 आता है। 3a का मान 5 आ गया, यानी कि बच्चों a का मान क्या आएगा? 5/3। तो इस प्रकार के सवालों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। बाकी बच्चे बताएंगे क्या? मेरी आवाज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सब कुछ ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क भी सब कुछ सही है। बेटा मेरी आवाज अभी भी बेकार है क्या? अभी भी नो आवाज सर। रुक रुक नहीं के आ रही है। आ रही है। आ रही है? यस सर। ओके। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जो पॉइंट्स हैं x, y, उनके उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना। उन पॉइंट्स को ही बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चों, चलो इस चीज को आप नोट कर लो। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया बेटा? ओके गुड। तो चलो अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड।